ब्रजेश कुमार शुक्ला माध्यमिक शिक्षक के रूप में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ोरी मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश शिक्षक के रूप में बेहतरीन सेवा कर रहे हैं। ये विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें हुनर एवं स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। वे इस समय कोरोना गाइडलाइन एवं शासन के निर्देशानुसार मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाएं जादू नहीं विज्ञान के तहत बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रयोग सहित सरल तरीके से विद्यालय में सिखाते हैं और व्यावसायिक शिक्षा के तहत चौक बनाना, अगरबत्ती बनाना, कागज एवं कपड़े के थैले बनाना, गाय माता के गोबर से दिए एवं खिलौने बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना आदि कई व्यावसायिक शिक्षा उन्हें प्रदान करते हैं, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर और हुनरमंद बने और उनमें एक स्किल डेवलपमेंट हो। इससे दो बड़े होकर अपने जीवन में एक सफल इंसान बने और देश व प्रदेश की सेवा करें। इसके साथ जैसे ही विद्यालय का कार्य पूर्ण होता है, वे समाज के गरीब मजदूर भाइयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर पर ही जाते हैं। ये बच्चे जो पहले कबाड़ा बीनते थे या भीख मांगते थे, उन बच्चों को उनके घर पर ही जाकर शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। इसके तहत उनकी मजदूर सेवार्थ पाठशालाएं जो शहर के 13 स्थानों जिनमें लगभग 800 बच्चे निःशुल्क रूप से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ कुछ स्वयंसेवक भी जुड़े हुए हैं जो उनके इस कार्य में सहयोग करते हैं और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों का भी उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। उनके साथ लगभग 50 स्वयंसेवक शिक्षा की इस मुहिम में जुड़े हैं जो गरीब मजदूर भाइयों के बच्चों को उनके घर पर ही जाकर पढ़ाते हैं। इस कार्य को वे विद्यालय समय के बाद 4:30 के बाद और विद्यालय समय से पहले 7 बजे से 10 बजे तक करते हैं। ये बच्चे जब बेसिक शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो तब उनका नाम समीप के शासकीय विद्यालय में लिखा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। ये कार्य श्री ब्रजेश शुक्ला शिक्षक माध्यमिक द्वारा किया जाता है। मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से विद्यालय का कार्य कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ मजदूर भाइयों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने आया हूँ। आज मैं खेल के माध्यम से उनको गिनती सिखाऊंगा। इस समय कोरोना काल के कारण बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो उसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना घर अपना विद्यालय योजना प्रारंभ की है। इसके तहत बच्चों के घर पर ही जाकर पढ़ाना है। तो मैं ये जो मजदूर भाई हैं एक सबके घर पे ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे तैयार हो? बोलो तैयार हो? हाँ, आज आपको खेल के माध्यम से गिनती सिखाएंगे, ठीक है? हाँ, तो जैसे मैं बोलूँ वैसे आपको बोलना है। बोलो, एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 सिपाही दौड़े आए, 4 दवा की पुड़ियाँ लाए। कितनी पुड़ियाँ लाए? 4, ठीक है। 4 दवा की पुड़ियाँ लाए, 5 मिनट में गरम किया। ये कितनी है बेटा? ये कितनी है? 9, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? 5 मिनट में गरम किया। 6 घंटे बाद पिलाई। कितनी है? 6, ठीक है। 6 घंटे बाद पिलाई। 7वें दिन फिर आंखें खोली। 8वें दिन राजा से बोली। ये कितने हैं गिनो? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वें दिन राजा से बोली। 9वें दिन कुछ ताकत आई। 10वें दिन शाला में आई, ठीक है। तो 10 कितने हैं? ये गिनो कितने हैं? ये कितने हैं? 10, ठीक है। आप बताओगे? कौन बताएगा? यहाँ खड़े होकर गिन के कौन बताएगा? आओ तुम। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी तुम आओ, गिन के बताओ कितनी है ये, गिन के बताओ। हाँ, यहाँ से गिनो। तालियां बजाओ। ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से ये हमारे स्टाफ के साथी हैं आदरणीय राजकुमार श्रीवास्तव जी, मैडम पेड़ा भार्गव, मैडम छाया श्रीवास्तव और ये
हमारे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं। मोहल्ला क्लास के माध्यम से आज हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत गौ माता के गोबर, इसे अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, इससे उपयोगी चीज बनाना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये भी गौ माता के गोबर से बना है, ये माला भी गौ माता के गोबर से बनी है, ये शुभ लाभ ये भी गौ माता के गोबर से बनी है, और ये दिए, ये बच्चे जो आप जो दिए देख रहे हो ये सब गौ माता के गोबर से ही बने। ठीक है, ये आप देखिए, तो ये और इधर आप बेटा आपने पकड़ा इनको, ये सब अपशिष्ट पदार्थों से ही बनाए गए और इसको बनाने के लिए ये साँचे हैं, ये साँचों के माध्यम से तो बनाया जाता है। ठीक है, तो बनाना सीखोगे बेटा, क्योंकि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, और उसी को हम आज व्यावसायिक शिक्षा के तहत पहले हमने आपको मिट्टी के खिलौने बनाने सिखाए थे कि नहीं, लिफाफा बनाना सिखाया था। ठीक है, और आपको सिलाई भी सिखाई थी, और आज हम आपको गौ माता के गोबर से शुभ लाभ, उसके बाद ये गणेश जी माला, ये सब आपको सिखाए, दिया, ये सब सिखाएंगे। सबसे पहले बेटा कैसे इनको बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये गौ माता का जो गोबर है उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इस तरह का ये पाउडर सा बन जाता है, उसको मशीन द्वारा पीसते हैं, ऐसा पाउडर सा बन जाता है, मशीन द्वारा पीस के फिर इसमें कुछ मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, जिससे चिकनाई हो जाता है, और उसमें मोम मिलाई जाती है। तो फिर इस तरह जब अपन इसको मारते हैं, जैसे आटे को मारा जाता है, ऐसे इसको मारा जाता है। ठीक है, फिर ये सांचे हैं, जैसे पहले मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये तेल लगा लेंगे। ठीक है, दिख रहा है बेटा, इसमें ये तेल लगा लेंगे, और तेल लगाने के बाद इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें इसको भर देंगे, इसको भर दिया, और भरने के बाद फिर ये निशान देखते हैं, जिसमें जिस निशान को इसके साथ जो निशान इधर होता है वो ये, इसको इस तरह दबा दिया जाता है। ठीक है, दबाने के बाद ऐसे दबा दिया इसको नीचे से खोलते हैं, ये खोल लिया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको मतलब कि इधर से ऊपर से हटा देंगे, हटाने के बाद फिर इसको हल्का सा इससे हटा ले। ओ देखिए दिया बन गया, तालियां बजाओ। इस तरह के दिए इस तरह के बन जाए। ठीक है, फिर इन दियों में क्या करेंगे, इन दियों में कलर करके फिर ये दिए ऐसे हो जाए। इससे फायदा क्या होगा बेटा, इससे फायदा ये होगा कि ये गौ माता के गोबर से बने हैं, और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, क्योंकि ये जलने के बाद जब अपन जमीन में या गमले में रख देंगे तो इससे खाद बन जाए। तो देखो, अपशिष्ट पदार्थ से, अनुपयोगी पदार्थ से हमने उपयोगशील चीज बनाई, और जब ये संख्या ये चीज संख्या अधिक होगी तो फिर इनसे आपको पैसे भी मिलेंगे। जब अधिक संख्या बनेंगे क्या होगा, पैसे भी मिलेंगे। नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से, ये हमारे विद्यालय के स्टाफ एवं बच्चे हैं। ये आदरणीय श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय मैडम छाया श्रीवास्तव, मैडम नीतू बाथम और मैडम प्रेरणा भार्गव। तो ये विद्यालय के बच्चे, ये हमारे विद्यालय में एसएमसी सदस्य हैं, और आज हम बच्चों को, हमारे विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इसमें बच्चों को चौक बनाना, ये दिए बनाना, अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, ये सब सिखाया जाता है।
उद्देश्य यही है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करें और एक हुनर उनमें डेवलप हो, एक स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो एक सफल इंसान बने और देश व समाज की सेवा करें। तो सबसे पहले मैं ये चौक कैसे बनती है ये आपको सिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जिप्सम से बनता है और इसका ये रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अगर सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र क्या आएगा? CaSO4 1/2 H2O। ये इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इससे ये चौक बनाएंगे। तो सबसे पहले ये चौक, ये पीओपी को इसमें लेंगे और ये पाउडर को इसमें घोल बनाएंगे। ये घोल बन गया, थोड़ा सा और मिला देंगे। जैसे ये सेमी सॉलिड होने को होगा, फिर इसमें इस घोल में जैसे ये घोल बिल्कुल सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा, फिर इसमें मिट्टी का तेल मिला, ऐसा क्यों किया जाता है? इससे कि ये चौक इसमें चिपके ना। ठीक है, और इस तरह से जब ये घोल बन जाएगा, ये घोल वो इसमें डाला जाएगा। और बेटा सुबह खड़े हुए आप देख सकते हो, क्या नाम है? कौन सी कक्षा में? ये इसमें डाला, इनके साथों में चला गया, ये साथों में चला गया। ठीक है, ये इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसा कर दें। अब इसको क्या करेंगे? इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे और आधा घंटे के बाद जैसे ही आप ये लगभग उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। इसमें से देखिए जो साथ है बन के तैयार। अब इनको क्या सुखाएंगे? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या बेटा? आपका? आपका? कब से पढ़ा रहे हैं सर आपको? 1-2 साल से। आपको? सब 1-2 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, आप आपको क्या क्या आता है अभी? सर ने क्या क्या सिखाया आपको? पहाड़े आते हैं आपको? कहाँ तक आते हैं पहाड़े? 22 तक। 16 का पहाड़ा सुना के देखो। 128 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब इनके बारे में सर से जान लेते हैं कि सर को इनको पढ़ा के कैसा लगता है। ये हमें पढ़ाने से बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये मानना है कि ये शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का है, चाहे वो बच्चा गरीब का हो और अमीर का हो। और इस पाठशाला को पढ़ाते हुए लगभग हमें 1.5 साल हो चुका है और इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी सिखाते हैं, जैसे कि खिलौने बनाना, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चौक बनाना, गाय माता के गोबर से दिए बनाना। ये सिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बच्चों में एक स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चे हुनरमंद बने और आत्मनिर्भर बने। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत, सुदृढ़ भारत और सशक्त भारत होना चाहिए। और ये बच्चों को पढ़ाने का कार्य मैं स्कूल के बाद करता हूँ। इस तरह की हमारी शहर में 13 पाठशालाएँ हैं जिसमें 800 बच्चे निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे, अब इनको हमने बेसिक शिक्षा देकर नज़दीक के शासकीय विद्यालय में इनका एडमिशन करा दिया है। और
कुछ जगह के तो बच्चे ऐसे थे जो पहले कबाड़ा बीनते थे, अब ये प्रथा भी उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि ये बच्चे पढ़े लिखे अगर अच्छे नागरिक बन जाए, एक आदर्श इंसान बन जाए, एक सफल इंसान बन जाए, तो मैं अपने जीवन को अपना जीवन धन्य मानूँ। हम इनके परिजनों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ सर जी, हमें तो जो है कि हमारे बच्चे पढ़ने लग गए, सब बात है, और धन्यवाद उनको, रोज नहीं आती पढ़ाने को, ज्ञान बताती हैं, सब कुछ करती हैं, धन्यवाद। जी जगह है बोड़ापुर किशनबाग ग्वालियर। जी हमारे सर कोचिंग वाले ब्रजेश शुक्ला गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये मजदूर सेवा पाठशाला है, इन्होंने अपने हाथ से तैयार की हुई है बिल्कुल, और इसमें 2-3 लोगों का सहयोग हो रहा है, और इसी तरह डेली यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे आइए इनसे जानते हैं कि अंदर कैसे पढ़ा रहे हैं। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? 4 बेटा रुक गया। आपका नाम क्या बेटा? आपका? आपका? आपका बेटा? इधर आ जाओ बेटा, इधर। आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रमजान खान। तो आप सब यहाँ पे पढ़ने आते हो? सर कैसा पढ़ाते हैं? आप सबको क्या क्या आता है? अच्छा, तो मुझे पहाड़े कौन सुनाएगा फिर? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मोबाइल भी किसका नाम है? सुना दो। तो आप कौन सा पहाड़ा सुनाओगे? चलो 7 का पहाड़ा सुना के दिखाओ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 9 35, 7 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन सब चीजों पहले क्या करते? तो आप पहले, एक जन तो हम पहले जान लेते हैं सब बच्चों से कि ये इस पाठशाला से, जब से पहले पाठशाला थी, इससे पहले क्या करते थे? बेटा आप खड़े हो ना। हम पहले कबाड़ बीनते थे, कचरे बीनते थे, अब सर आ गए, हमको अच्छे लगते हैं, हम पढ़ाते हैं, बढ़िया रहता है। सर आपको पढ़ाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? बहुत साल से पढ़ रहे हैं। बहुत साल से। चलिए बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताइए। पहले कबाड़ बनते थे, कचरे बुरे बनते थे, सर आ गए तो हम पढ़ते हैं, पहाड़े सब आते हैं। सब आते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। मज़ा आता है ना? चलिए। तो सर ने आप सबको क्या क्या सिखाया है? चलो आप बताइए। चौक बनाना, दिया बनाना, पन्ने बनाना सिखाया, सब सिखाया। सब आपको आता है? लिफाफे बनाना। चलिए बहुत बढ़िया। कैसे बनाया था? देखिए सर भी आ गए अपने वीडियो में। ये सर बना लेते हैं। हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत बढ़िया, चौक बहुत बनाते बढ़िया, हैं, बहुत जिससे कि बढ़िया। बच्चे ये बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे आत्मनिर्भर शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। जी, और उनमें एक स्किल डेवलपमेंट हो। बिल्कुल पहले ये सर। बच्चे कबाड़ा बीनते थे, अब जब मैंने इनको कबाड़ा बीनते हुए देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले थोड़ी यहाँ गंदगी थी, तो सब बच्चों ने मिलकर सफाई की, एक पाठशाला का रूप दिया है। क्योंकि क्या है, जब भी कोई भी काम करते हैं उसको माहौल मिलना जरूरी है। बिल्कुल पाठशाला का माहौल बनाने के लिए मैंने ये अपने वेतन से पैसा लगाया है, और उससे सबके सहयोग से ये पाठशाला तैयार हुई। जी सर, हमने सुना आपने पूरे अपने हाथों से बनाया सब कुछ। ये देखिए सर ने पूरा अपने हाथों से ही तैयार किया ये पूरी पाठशाला। लिपाई वगैरह ये देखिए सब बच्चों का सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, सर का सहयोग। दादाजी का भी सहयोग रहा। चलिए हम दादाजी से और जान लेते हैं सर के बारे में। सर जो कब से आए तब से बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं बच्चे? सर ने बच्चों की जिंदगी बदल दी। जी बिल्कुल, ये तो सब दिख ही रहा है, सबने बहुत अच्छा किया है। जिंदगी बदल दी। आने में बच्चे ऐसे हमारे थे कि सारे दिन इधर उधर मारे फिरते थे, कोई काम कोई काज नहीं, हमारा गिरदी घूमते थे। जी बिल्कुल सही। सबाड़ा बिनते थे, कोई काम नहीं। जब से सर आए तो बच्चों का हो गया ना। हमारे बच्चे ये समझिए इतने सुधार में आ गए कि हद से ज्यादा बड़े प्रेम, बड़ी लगन, बड़ी मोहब्बत से ये सर आते हैं, इन बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं।
हर चीज इनके लिए बनाने का हर आइटम पेश करते हैं और बच्चे हमारे थोड़ा दिमाग में रख के उसको बनाते हैं। जी 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 सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे इस बात पे। मेरा मानना है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का है, जी बिल्कुल चाहे सही वो बात है। बच्चा गरीब का हो अमीर का, और इन बच्चों का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही मैंने अपने जीवन मैंने एक शौक पाला है कि मैं किसी भी गरीब भाई के बच्चे को शिक्षित कर शिक्षा से वंचित नहीं होने दूंगा। जी बिल्कुल सही बात। शिक्षा सबसे बड़ा गहना है और उसी चीज को मैं करने के लिए विद्यालय का काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपना जीवन इन बच्चों के लिए समर्पित कर रहा हूँ और इसमें मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा और आगे करता रहूँगा। सर आप भी यही अच्छे से जानते हैं कि इन बच्चों का भविष्य आपको पता है कि आगे जाके क्या बन सकते हैं। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, हम इसके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। तो सर आप एक बात और बताइए कि सर आप कितनी पाठशालाएं चलाते हो, कहाँ कहाँ चलाते हैं? इस तरह की हमारी 13 पाठशाला ग्वालियर शहर में संचालित है। जी 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 जैसे किशनबाग घोड़ापुर पर यहाँ ढोलक बनाने वाले मजदूर भाई, जी 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 उस साइंस कॉलेज के नजदीक जहाँ जो विभिन्न जिलों से मजदूरी के लिए आते हैं वो परिवार रहते हैं, उसके विवेकानंद नीडम में पाठशाला है हमारी। हाँ हाँ जी जी के बाद ये सिकंदर कंपू बेटी बचाओ चौराहे पे पाठशाला है और ईट सितौली रेलवे स्टेशन पे ईट भट्टे के जो मजदूर आते हैं वहाँ पाठशाला है। बिल्ला लंगा रेलवे स्टेशन पे जो विभिन्न जिलों से मजदूर आते हैं वहाँ पाठशाला है। इसी प्रकार ये जो आनंद नगर में पाठशाला है, ट्रांसपोर्ट नगर में एक हमारी पाठशाला है और उसके बाद ये भोले के मंदिर में हमारी पाठशाला। इस तरह शहर में 13 पाठशाला वर्तमान में संचालित है और हमारे इस कार्य में बहुत सारे स्वयं सेवक समाज के बुद्धिजीवी जी 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 और हमारी पाठशाला का नाम मजदूर सेवा पाठशाला रखा है, जिसमें हम हमारे साथ लगभग 50 स्वयं सेवक भी जुड़े हुए हैं और इन सभी पाठशालाओं में लगभग 800 बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें चौक बनाना, अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, कागज और कपड़े के थैले बनाना और मंदिरों से जो गुलाब और जो फूल बचते हैं उन फूलों का अपमान ना हो, उन फूलों को इकट्ठा करके उससे गुलाब जल, कंपोस्ट खाद और भी ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे कि जो अनुपयोगी चीज को उपयोग चीज वस्तु में परिवर्तित कर सके। और सिखाने का यही उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करके बच्चे आत्मनिर्भर बने। सर आपने इतनी सारी मेहनत से अपनी क्लास बनाई है, सर आपको क्या क्या दुविधाओं और आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो ये समझिए कि शुरू में तो लोग सहयोग नहीं कर रहे जी 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 बिल्कुल सही लेकिन बात। जब उन्होंने मुझे खुद कार्य करते हुए, जैसे इसकी लिपाई हमने खुद की है, जी देखिए सर ने खुद ही इसकी लिपाई पूरा अपने हाथों से कंप्लीट किया है, ये देखिए। तो इसकी लिपाई स्वयं करी, बच्चों के सहयोग से ये जो बांस बल्ली और ये तैयार किया। तो शुरू में तो लोग ये सोचते हैं कि ये वैसे ही आए हैं मात्र फोटो खिंचाने, लेकिन जब ये मैं खुद करता हूँ तो लोगों का समर्पण साथ आता है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ते हैं और इस मुहिम को आगे ले जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है सर। उनसे गुजारिश करूँगा कि हमें बाहर की स्थिति दिखा के लाएं कि सर किस टाइप से किस तरीके से यहाँ मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए चलिए तुम लोग यहीं बैठे रहो, बैठे रहो 2 मिनट। हाँ जी ये देखिए यहाँ की स्थिति पहले, ये देखिए पूरा स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ की। यहाँ पानी की बेहद। सर इस जगह का नाम क्या है अपना, जहाँ पे अपन है? किशनबाग नंबर 1 आया था, किशनबाग घोड़ापुर वार्ड नंबर 1 है वार्ड किशनबाग। नंबर 1। जी जी बिल्कुल 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 सही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है, ये देखिए पूरा। इस जगह सर ने अपना सब बच्चों को पढ़ सके, सबका अधिकार है पढ़ना। तो आप देख सकते हैं सर ने किस जगह से अपना स्टार्ट किया है। जिस तरीके से सर ने स्टार्ट किया है उस तरीके आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर से आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए ये रहने गंदगी में ये पड़े देखिए। हुए हैं। लोग जिस जगह आना भी नहीं सोचते उस जगह से सर ने अपनी स्टार्टिंग की है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक।
क्योंकि देश का भविष्य कहीं से भी हो सकता है। सर का मानना ये है कि हर एक बच्चे को दलदल में ही कमल खिलता है। जी 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 बिल्कुल इसी सही। बस्ती से बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी जी बिल्कुल सही बात और है, बिल्कुल देश के सही बात विकास में है। अपना योगदान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और हम आपको स्थिति दिखाते हैं आगे क्या है। ये देखिए जब तक इनसे जी हमारे सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे कबाड़ा पीछे थे और सर जब से आके पढ़ने लगे कबाड़ा बाड़ा बंद कर दिया, नहीं पीछे हैं। बढ़िया कायदे से सर पढ़ाते हैं। आपको कैसा बढ़िया लगा सर का? जी हाँ, सर की पढ़ाई हमको बहुत अच्छी लगी। जी जी बिल्कुल और बच्चे अबाड़े कबाड़ा पहले पीछे थे, अब जो है सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं अपना समझ के। और चीज में कोई कमी नहीं है। जी 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 सही बात है। चलिए हम यहाँ से और लोगों से जान लेते हैं। तो सर आपका क्या कहना है कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पहले तो यहाँ कोई आता नहीं था। जी 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 जब से बिल्कुल सर आए हैं तो बहुत यहाँ बदलाव आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे थोड़े बहुत पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें मास्टर जी लाए हैं, खिलाने के लिए मशीन लेकर रखी है। और ये अगरबत्ती बनाना, ये बाबा बनाना, जी 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 और जी बनाना, ये सब काम भी सिखाएंगे। तो आगे देखो अगर यही लगन रही तो हमारे बच्चे में थोड़ा बदलाव हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं किस जगह से सर ने अपना शुरुआत की थी। ये देखिए मास्टर साहब गंदगी में कमल खिला रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 सही बात की जंगल आपने। में गुलाब का फूल कहीं खिलता मगर मास्टर साहब खिला रहे हैं। जी जी इनकी मुहिम चल है। जी सही बात है। इनकी मुहिम इतनी आगे जानी चाहिए। ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। देखिए सर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये सब आगे बढ़े क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है। सर भी हमारे बहुत काम कर रहे हैं।
उधर उधर मत कट कर दे कट कर दे कट बंद कर दो बंद कर दो। आदरणीय श्री विकास जोशी जी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर जी की तरफ से गरीब मजदूर भाइयों के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एवं सिलाई सिखाने के लिए आदरणीय श्री जोशी जी की तरफ से बच्चों को सिलाई मशीन दी गई, जिससे कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो सके। हमारे इस कार्य में आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेष सहयोग रहा। श्री विकास जोशी जी द्वारा बताया गया है कि बच्चों को रुचि के अनुसार पढ़ाया जाए और उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि बच्चों में हुनर एवं स्किल डेवलपमेंट हो और वे आगे आत्मनिर्भर बन सकें और देश व प्रदेश की सेवा करें। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में एक बार मुझे साइंस कॉलेज के पास एक बस्ती में जाने का मौका मिला और वहाँ पर जो बच्चे थे वो व्यवस्थित पाठशाला में पढ़ाई कर रहे थे। उसके पूर्व राजेश शुक्ला जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं हमारे जिले में और ग्राम बरोड़ी में पदस्थ है, उनके द्वारा इसके संबंध में मुझे जानकारी दी गई थी। ये जिस समय हमारा पूरा प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति में था और थोड़े थोड़े समय के लिए लॉकडाउन ओपन होता था, ऐसी स्थिति में जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे थे उनके लिए शासन की ओर से मोहल्ला क्लासेस और मोहल्ला पाठशालाएँ प्रारंभ की गई थी। इसी के क्रम में श्री शुक्ला के द्वारा एक सामाजिक कार्य के रूप में, एक उत्सुकता के रूप में वहाँ पर कार्य शुरू किया गया। बहुत सराहनीय रहा है और चूँकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसको नज़दीक से देखा है, वर्तमान में करीब 30 पाठशालाएँ इस प्रकार की हमारे पूरे ग्वालियर में चल रही हैं और जिसमें करीब 700, 600, 700 बच्चे अध्ययनरत हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जो एक मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता एक निश्चित समयावधि के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो पन्नियाँ बिनने का कार्य करते हैं या छोटे छोटे कार्य करते हैं जो टोटली अनहाइजेनिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की पाठशालाएँ प्रारंभ करना अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। और इसके साथ में इस बीच फिर मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने शुक्ला जी और उनके साथियों को यह प्रेरणा दी कि इनको कुछ हम ऐसे स्किल डेवलप इनमें करें जिनमें इनकी रुचि हो, क्योंकि आने वाली जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी ये चीज़ इन बातों पर जोर दिया गया है कि हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जाए। यदि किसी कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है, पढ़ने में अच्छा है, तो निश्चित तौर पर हम उसको पढ़ने में आगे बढ़ाएं। यदि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाएं। नौनिहाल और इनकी जो रुचियां हैं वो बचपन में ही दिखने लगती हैं और कई बच्चियां हैं ऐसी जो अच्छी पेंटिंग कर रही हैं, कई बच्चियां सिलाई में इंटरेस्ट ले रही हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो स्पोर्ट्स में हैं, कुछ बच्चे अपने मिट्टी के दिए बनाने या इस प्रकार के काम में रुचि ले रहे हैं। और यह कार्य भी पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का भी होना चाहिए, इसको भी इन्होंने प्रारंभ किया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं ये आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्य हैं हमारे विभाग में अपने मूल कर्तव्य के साथ चलते रहेंगे। और ये अत्यंत खुशी की बात है कि मिस्टर शुक्ला अपने विद्यालय में शिक्षण के कार्य के साथ साथ अतिरिक्त समय में यह कार्य करते हैं। विद्यालय का कार्य, विद्यालय में जो निर्धारित समय है उसमें कार्य करते हैं और वहाँ के बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट में ये काम कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर अपने कार्य के साथ साथ अतिरिक्त समय में इस प्रकार के शिक्षा के लिए और जो हमारे बच्चे हैं जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको विद्यालय में जोड़ने के लिए
इस प्रकार के कार्य बहुत आवश्यक है और मैं आशा करता हूँ कि श्री ब्रजेश शुक्ला और इनसे जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक साथी व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ये कार्य करते रहेंगे और मैं इनके उज्जवल